वेलकम टू एक्शन क्लासेस। आज हम लोग केमिस्ट्री में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये टॉपिक आपका स्टेट बोर्ड, यूपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के तहत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे 2 या 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आज हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे, यानी कि केमिस्ट्री में लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आईयूपीएससी पढ़ने वाले हैं। इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट जानकारी, देखिए आप लोग वीडियो देखते हैं बट आप वो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जिससे कुछ इम्पॉर्टेंट हमारे सब्जेक्ट होते हैं वो आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और यदि वो अच्छे आपको लग रहे हैं तो शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए आप, और इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे एक्सियन क्लासेस टेलीग्राम पे आपको चैनल पे आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए आईयूपीएससी इसका फुल फॉर्म बहुत से लोग जानते होंगे। आई फॉर इंटर नेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यानी आईपीएससी का फुल फॉर्म आपसे पूछा सकता है कि आई फॉर क्या होता है, या यू फॉर क्या होता है, या फिर पूरा ही पूछ सकता है आईपीएससी का फुल फॉर्म क्या, ऑप्शन दिया जा सकता है कोई भी। तो आप क्या करना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और इसका हेडक्वार्टर यदि आपसे पूछ ले इसका मुख्यालय कहां पे है, तो इसका मुख्यालय आपको ज्यूरिख में मिलेगा। ज्यूरिख, और ज्यूरिख है कहां पे, तो वो है कहां पे, स्विट्जरलैंड में। कहां पे, स्विट्जरलैंड। और इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही यदि आप बेसिक्स इसको पढ़ना चाहते हैं तो जुड़े रहिए और वीडियो को पूरा देखिए अंत तक। इससे आपको बेसिक्स हम आपको आईपीएससी बताएंगे, तो आपका कोई भी क्वेश्चन इससे अलग हटके आने वाला है नहीं आईपीएससी का। इसका मुख्यालय आपको याद रखना है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। और कब इसकी स्थापना हुई थी, 1919 में। इसको स्थापित इसलिए किया गया ताकि एक पर्टिकुलर जो रसायन कार्बनिक यौगिकों के जो नाम होते हैं उनके नाम आप जान सके। एक पर्टिकुलर एक पैटर्न बनाया गया जिसके तहत इनका नाम रखा गया, और इंटरनेशनल रूप से इसको मान्यता दी गई। यानी एक प्रकार का ये संघ है, यूनियन है, जो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हुए हैं, आपको उनको याद रखना है। सपोज C1 लिखा हुआ है मेथ। C1 यदि आता है तो आपको मेथ याद रखना है। C2 यदि आता है तो आपको एथ याद रखना है। C3 आता है तो आपको प्रोप याद रखना है। C4 यदि आता है तो आपको ब्यूट याद रखना है। C5 आता है तो आपको पेंट याद रखना है। C6 आता है तो आपको हैक्स याद रखना है। C7 आता है तो आपको हैप्ट याद रखना है। C8 ऑक्ट, 9 नॉन, और 10 अगर आता है तो डेक। बहुत ज्यादा यदि आप नहीं याद करना चाहते तो बस आपको 6 तक तो याद करना ही करना है। यानी C1 फॉर मेथ, C2 फॉर एथ, C3 फॉर प्रो, और C4 फॉर ब्यूट, C5 फॉर पेंट, C6 फॉर हैक्स, C7 फॉर हैप्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके आगे आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हैं इसको। तो इंपॉर्टेंट पार्टिकल, क्योंकि आपका जब भी नाम लिखने के लिए आएगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने कार्बन में, यदि आप C1 आता है तो मेथ, C4 अगर कार्बन 4 आते हैं तो आपको याद है ब्यूटेन होता है उससे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या फिर इसको पीडीएफ से आप लोग भी उतार सकते हैं। इसके आगे हमने कुछ बना दे रखे हैं, यहाँ से आप पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं। C11 का दिया हुआ, एंडेक दिया हुआ है, C12 का डोडिक दिया हुआ है। इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यहाँ लिखे हुए, तो आप ये पढ़ना चाहते हो यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स ओनली फॉर योर नॉलेज। इसके आगे सब्स्टिट्यूशन ग्रुप जो होते हैं, जो प्रतिस्थापी समूह होते हैं, जिनको हटाकर हम कुछ और भी लगा सकते हैं, उनके नाम हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, बता रखे हैं। तो आपको याद रखना है, F लग के आता है फ्लोरो, Cl लग के आता है तो आपको क्लोरो याद रखना है, Br लग के आता है तो ब्रूमो याद रखना है, I लग के आता है तो आइडो याद रखना है, NO2 लिख के आता है तो नाइट्रो याद रखना है, NO लिख के आता है तो नाइट्रोसो याद रखना है, N और N लिख के आता है। ये इतना हाई लेवल का है, वैसे स्टेट बोर्ड्स में जो है इतना नहीं पूछा जाता है। आप जानकारी के लिए आप याद करें तो याद कर सकते। यूपी बोर्ड में भी इस लेवल का नहीं पूछा गया। इसके साथ ही यदि आप
और भी याद कर सकते हैं, OR फॉर एल्कोक्सी, ये भी आ गया है, हम इसको बताएंगे आपको। OMe आता है, मेथॉक्सी आता है, एथॉक्सी आता है, एथिल आता है। और यहाँ से देखिए CS3, इसको आप याद रखेंगे, CH3, CH3 आपका लग के आता है, इसको CS3 को मेथिल पढ़ते हैं, C2H5 को आप एथिल पढ़ते हैं, C यहाँ पे देखिए 3 कार्बन आ गए तो इसको प्रोपिल पढ़ते हैं। वैसे इल लगता क्यों है एल्किल? एल्किल मतलब, एल्किल का मीन्स क्या होता है? जैसे हमारे पास एल्केन है कोई, एल्केन, तो एल्केन, ठीक है पीछे चलते इसमें थोड़ा सा आपको उसका समझा देते हैं डिटेल। जैसे हमारे पास एल्केन, एल्किल है कोई, जैसे ये लिखा है CH4, ये एक एल्केन है, यानी इसका नाम हमको पता ही होता है, जनरली सबको पता होगा, इसका नहीं पता तो आपको कहते हैं मेथेन। तो इसमें कितने कार्बन, कार्बन कितने, 1, और हाइड्रोजन कितने, 4। अब अगर इससे हम एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दें तो इससे ये बन जाता है क्या, CH3, तो इसको बोला गया मेथिल। एक कार्बन से मेथ होता है, एक मेथेन से, यानी मेथेन से एक कार्बन, एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दें तो क्या बन जाएगा, मेथिल बन जाएगा। यानी कि कहने मतलब है कि जनरली अगर देखा जाए तो एल्केन, हमको कोई एल्केन दिया गया और उस एल्केन से एक हाइड्रोजन को हमने बाहर कर दिया तो क्या बन जाएगा, वो एल्किल बन जाएगा। क्या बन जाएगा वो, एल्किल। यानी एल्केन से एक हाइड्रोजन को बाहर निकालने पर जो हमको मिलेगा निकालकर फॉर्मेशन जो होगी वो क्या हो जाएगी, एल्किल हो जाएगी। तो एल्केन से हाइड्रोजन निकालेंगे तो एल्किल बनेगा। आगे बढ़ते अपने पॉइंट पे। तो आप समझ चुके होंगे कि एल्केन से ऐसे यहाँ पे जैसे प्रोपेन से निकाला गया तो प्रोपिल बन गया, ठीक है। इस तरीके से कुछ पॉइंट लिखे तो आप तो यहाँ से पढ़ सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं और इसके साथ ही हम लोग कुछ और नेम दिए हुए, जैसे अगर सिंगल बॉन्ड, देखिए यहाँ C सिंगल बॉन्ड C लिखा हुआ, लिखा सेचुरेटेड। सेचुरेटेड को हिंदी में बोलते हैं संतृप्त। तो संतृप्त कार्बन क्या होते हैं, जिन कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड होता है। यदि कार्बन और कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या कहलाएगा, सेचुरेटेड कहलाएंगे, यानी कि संतृप्त कार्बन कहलाते हैं, ठीक। तो यदि सिंगल बॉन्ड है तो उसको पढ़ते हैं एन, ठीक। यदि डबल बॉन्ड आता है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल आता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ अनसेचुरेटेड कार्बन चेन। तो अनसेचुरेटेड मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता है तो वो अनसेचुरेटेड हो जाता है, असंतृप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये इसको क्या पढ़ते हैं, इन, ठीक। 2 कार्बन बॉन्ड्स हैं तो डाइन, मतलब अगर 2 कार्बन बॉन्ड लगे तो डाइन हो जाएगा, 3 होंगे तो ट्राइन हो जाएगा, 3 कार्बन है तो। इसके साथ अगर देखिए ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड पे क्या हो जाएगा, आइन। तो बस बेसिकली आपको इतना याद रखना है, सिंगल बॉन्ड मतलब एन, डबल बॉन्ड मतलब इन, और ट्रिपल बॉन्ड मतलब आइन। सिंगल, डबल और ट्रिपल, बाकी हम आपको आगे बताएंगे कि किस तरीके से आपको नाम लिखना है। इसके साथ देखिए यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लिखे हुए हमने लिख रखे हैं, जैसे लिखा हुआ है प्रीफिक्स, इनफिक्स, रूट वर्ड, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। तो देखिए यहाँ समझते हैं हम लोग, इसके थ्रू हम लोग वो जो ऊपर हमने चार्ट बना के पूरा फॉर्मूला मान लीजिए, तो यहाँ से हम लोग इसको फॉर्मूले को समझ लेते हैं। जैसे देखिए ये दिया हुआ पूरा, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 डिग्री मेथिल, सॉरी 3 मेथिल। तो देखिए यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3, तो 3 पर लगा ये मेथ, इसको CH3 में पढ़ते हैं, तो ये 2 डिग्री का प्रीफिक्स है, ठीक है। 2 डिग्री क्या हो गया, प्रीफिक्स, क्योंकि दूसरे नंबर का ये 2 डिग्री प्रीफिक्स यहाँ पे लगाया गया, ठीक। उसके बाद रूट वर्ड, तो कितने कार्बन यहाँ पे हैं, 4 कार्बन पे चैन है मेन, ठीक। तो वो रूट वर्ड हो गया, यानी कि ब्यूट, यानी रूट वर्ड क्या मानेंगे हम लोग, ब्यूट। फिर उसके बाद एन 1 डिग्री सफिक्स हो गया, और जो उसके अलावा जो वहां पे फंक्शनल ग्रुप यूज होगा उसको 2 डिग्री लिखेंगे, यानी कि प्रीफिक्स जो लगे होंगे उससे जो प्रीफिक्स होंगे जो उसमें एक बार सब्स्टिट्यूएंट्स जो लगे होंगे, जो प्रतिस्थापित समूह होंगे उनको प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे। कार्बन चैन को रूट वर्ड में, और जो चैन का जितने की चैन होगी जिसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को सफिक्स में, और उसके साथ ही उसमें जो भी होगा वो जो फंक्शनल ग्रुप लगा उसको 2 डिग्री सफिक्स में यूज करेंगे। इसके देखिए यहाँ पे नीचे हमने नाम लिख रखा है, अभी आगे हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से नाम लिखने हैं, ठीक है। देखिए यहां से रूल से स्टार्ट होते हैं, लिखा हुआ है रूल नंबर 1। देखिए लिखा पैरेंट एल्केन के रूप में सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करें, यानी कि हमको एल्केन में जो भी इसमें हम, क्योंकि एल्केन यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ से हम लोग एल्केन से शुरुआत करेंगे, फिर एल्केन, फिर एल्कीन, फिर एल्काइन, उसके तो यदि कोई एल्केन मिलता है हमको, यानी सिंगल बॉन्ड सब में दिखता है, तो हम लोग इसमें जब नाम लिखेंगे, नामकरण करेंगे, जिसपे जब इसमें नंबरिंग करेंगे, चैन पे जब नंबरिंग का अंकन करेंगे, तो हम लोग क्या याद रखना हमको, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है। यानी फर्स्ट पॉइंट तुम्हारा क्या हो गया, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला हमको चुननी है।
ठीक, इतना हमको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ से नंबर यहाँ के ओरिजिनल वैसे हमने कर रखी है, हम आपको समझाते कैसे। जैसे यहाँ देखिए, जैसे इसको हमने 1 लिखा, इसको 2 लिखा, इसको 3 लिखा, इसको 4 लिखा। देखिए उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सिर्फ 4 की चेन बन रही है, लेकिन यहाँ लिखा हो सबसे लंबी श्रृंखला कार्बन की। तो यहां से अगर हम लोग इधर से जाएंगे तो 1 2 3 और ये 4 और ये 5। ठीक, अब ये इधर से क्यों किया गया, इधर से भी किया जा सकता था, यहां से 1 2 3 4 5। ठीक, तो इसलिए किया गया ताकि यहां से हम लोग, यहां से हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे हम लोग जब यहां से नंबरिंग करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर पे हमको ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट मिल गया, प्रतिस्थापित समूह मिल गया। और इधर से करेंगे तो यहाँ पे 3 नंबर पे मिलेगा। तो इसलिए इधर से किया, इधर से ना करके हम लोग इधर से किया। देखिए यहाँ पे 1 2 फिर 3 फिर 4 और फिर 5। यानी यहाँ पे सिर्फ आपको इतना समझना है कि कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का हमको चुनाव करना है। ठीक, आगे नाम लिखना इसका बताते हैं भी। इसके बाद सेकेंड नंबर जो रूल है लिखा, यदि केवल एक सब्स्टिट्यूट, यानी सब्स्टिट्यूट मतलब प्रतिस्थापी समूह, प्रतिस्थापी समूह, यदि कोई सब्स्टिट्यूट, यदि केवल एक सब्स्टिट्यूट मौजूद है तो आपको चेन यानी जो कार्बन की श्रृंखला है को क्रमांकित करें ताकि सब्स्टिट्यूट को सबसे कम संख्या मिले। तो कुल मिलाकर हमको बेसिकली याद रखना है कि यदि कार्बन की श्रृंखला में कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़ा है, कार्बन की श्रृंखला में कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़ा है, तो हमको नंबरिंग या अंकन उस तरफ से करना है, उस साइड से करना है जिधर से ये हमको पास में पड़े, जिधर से हमको पास पड़े। देखिए दोनों करके, दोनों दिए कि दोनों में यहाँ पे दिखा रखा है आपको गलत, एक गलत है एक सही भी है। देखिए गलत क्यों है, ये वाला गलत के पहले ये समझते हैं। देखिए यहाँ से अगर नंबरिंग करना शुरू करें तो 1 हुआ, ये फिर ये 2 हुआ, फिर ये 3 हुआ और ये 4 हुआ। ठीक है, ये 4 नंबर हो गया हमें। ठीक, तो 1 2 3 4। तो यहां देखा जाए तो ये 1 2 3 और ये आ रहा है 3 नंबर पे। और अगर इधर से करेंगे तो देखिए 1 2 3 और 4, तो चैन तो 4 की ही है। ठीक है, तो आपको याद रखना, देखिए यहां से 2 नंबर पे पड़ गया ये, और यहां पे देखिए इधर से करने पर ये 3 नंबर पे आ रहा है। तो हमको याद रखना है कि कार्बन की यदि किसी श्रृंखला में प्रतिस्थापी समूह जुड़ा है तो नंबरिंग हमको उस साइड से स्टार्ट करनी है जिधर से वो जो प्रतिस्थापी समूह जुड़ा है वो पास पड़े। जैसे कि उधर से हमको स्टार्ट करना, इधर से वो पास पड़े। तो यहां से हमको इधर से पास पड़ रही है, इधर से पास पड़ रहा है, तो यानी यहां से नंबरिंग ये की गई। तो दूसरा नियम क्या हो गया, प्रतिस्थापी समूह यदि है तो अंकन उस सिरे से जिससे प्रतिस्थापी समूह नजदीक हो। इस पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद यहां से कोई एक क्वेश्चन है आपसे, आपको दिया गया है, लिखा हुआ एथिल समूह के लिए सही क्रम क्या है। यानी एथिल समूह के लिए सही क्रम क्या, यानी एथिल समूह किस तरफ से आपको सही क्रम में लग रहा है। तो आपको बताना है, जैसे यहाँ पे हम एथिल कहाँ पे जुड़ा, देखिए यहाँ पे ये एथिल लगा हुआ। ठीक है, तो एथिल यहां से अगर करेंगे नंबरिंग तो 1 2 3 4 5 और ये 6। और यदि इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी चैन दोनों तरफ से कौन से पड़ रही है, 6 नंबर पे। तो यहाँ पे एथिल समूह यहां से 3 नंबर पड़ रहा है। इस साइड से यदि हम करेंगे तो 3 नंबर पड़ रहा है, और इधर से करेंगे तो ये 4 नंबर पड़ रहा है। तो इसमें एक रूल काम करता है अल्फाबेटिकली। तो यदि अल्फाबेट में हमारा ये ई से स्टार्ट होता है, ई से, और ये स्टार्ट होता है एम से, तो अल्फाबेटिकली जो चीज
हमारी पहली पड़ेगी, हम लोग उसको चेक करेंगे, वो उधर से उपास पड़ेगा। तो अल्फाबेट में ई पहले पड़ता है तो हमको नंबरिंग यहां से करनी, 1 2 3, तो यानी इसका आंसर क्या होगा, मेथिल एथिल समूह हमारा सही क्रम का एथिल का 3। आगे बढ़ते हैं। अब से यहां लिखा हुआ है निम्नलिखित यौगिक का सही आईपीएसी नाम क्या है। तो इसको हम लोग स्किप करेंगे, इसको नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे। और ये पढ़ते हैं। एक और नियम यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यदि 2 या 2 से अधिक श्रृंखलाओं में समान संख्या में कार्बन होते हैं तो उनमें से एक चुने जिसमें अधिक से अधिक संख्या में सब्स्टिट्यूट संलग्न हो। यानी यदि किसी कार्बन यदि 2 या 2 से अधिक कार्बन श्रृंखला है तो हमको देखिए यहाँ पे पूरी श्रृंखला दी गई है, जैसे लिखा हुआ है ये ये एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल है, तो ये वाला एग्जाम्पल गलत है और ये वाला सही है। क्यों सही उसको बताते देखिए। देखिए यहाँ पे नंबरिंग की 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे ये वाला जो है ये छूट रहा है, ठीक। और यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ से नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो यहाँ से पूरा कवर होगा। तो हमको लिखा हुआ है कि 2 या 2 से अधिक श्रृंखलाओं में समान संख्या में कार्बन यदि है तो उनमें से एक चुने जिनमें से अधिक संख्या में सब्स्टिट्यूट। तो किसमें अधिक संख्या में सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए हैं, तो सब्स्टिट्यूट किसमें अधिक संख्या में जुड़े हैं, तो ये अधिक संख्या में सब्स्टिट्यूट यहाँ पे जुड़े हुए हैं, CS2 CS3 CS3, ठीक है। तो यहां से 3 नंबर देखिए एक ये सब्स्टिट्यूट यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे सिर्फ एक आ रहा है, और यहां से हम लोग करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा ज्यादा सब्स्टिट्यूट हमारे यहाँ से कवर हो जाएंगे। और यहां से अगर करेंगे तो ये हमारा इसको यहाँ पे ये ज्यादा बड़ा छूट जाएगा, तो इस वजह से ये गलत चैन नंबरिंग है। और ये करेंगे तो ये आराम से हमारे पास ये एक सब्स्टिट्यूट हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे अधिक से अधिक हमको सब्स्टिट्यूट मिल रहे थे, तो यहाँ पे कितने सब्स्टिट्यूट मिल रहे थे, सिर्फ एक मिल रहा था। यहाँ से एक चले गए, यहाँ से करेंगे तो 1 2, तो एक ये सब्स्टिट्यूट मिल गया हमको और एक ये मिल गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ यह 2 या 2 से अधिक सब्स्टिट्यूट मौजूद है, 2 या 2 से अधिक सब्स्टिट्यूट मौजूद है तो कार्बन चेन को दोनों तरफ से क्रम दें और नंबर के सेटों की तुलना करें। यानी कि 2 या 2 से अधिक सब्स्टिट्यूट मौजूद है, जैसे यहाँ पे देखिए ये CS3 दिया हुआ है, CS3 दिया है, CS3 दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है। तो हमको भी याद रखना है कि ये कहाँ से, यहाँ देखिए दिया हुआ है कि यहाँ से कर किया गया 1 फिर 2 फिर 3 और ये फिर 4। तो यहाँ से 1 2 3 4, तो 2 नंबर पे देखिए ये CS3 लगा हुआ है और यहाँ पे 2 नंबर पे CS3 लगा, यहाँ 3 नंबर पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ से करेंगे तो ये 3 नंबर पे आ रहा है और ये 2 नंबर पे आ रहा है। तो काम आपको ये करना है कि हमको नंबरिंग उस साइड से करनी जिस साइड से प्रतिस्थापी समूह ज्यादा से ज्यादा और निकट पड़े। तो निकट किधर पड़े, देखिए यहां से करेंगे तो ये 2 नंबर पे आ रहा है और यहां से ये यहां से 2 नंबर पे 2 आ गए और यहां से 2 नंबर पे सिर्फ 1 आ रहा है। यहां से 2 नंबर पे 2 आ रहे हैं और यहाँ पे 2 नंबर पे सिर्फ 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला इसका नंबरिंग करेंगे इसकी। जिसके बाद मेथिल समूह की स्थिति पूछेगा, तो अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा मेथिल समूह की सही स्थिति क्या है। देखिए मेथिल समूह कितने लगे, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, ठीक है। ये तो चैन ही, तो हमको याद रखना है कि कहाँ से नंबरिंग की जाए कि मेथिल समूह की सही स्थिति हो। सही स्थिति क्या होगी, जैसे मालूम नहीं यहाँ से नंबरिंग करना शुरू किया तो 1 2 3 और ये 4 और ये 5, तो 2 नंबर पे आ गया और ये 3 नंबर पे आ गया। जैसे यहां से किया जाए 1 2 3 और ये 4, देखिए यहां से ये दूर पड़ रहा है 3 नंबर पे और यहां से ये 4 नंबर पे आ रहा है और चैन उतने की ही है ये 5 की। तो हमको यहाँ ऊपर ज्यादा सही है, 2 नंबर पे आ गया और एक 3 नंबर पे आ गया, यानी सही आंसर क्या होगा 2 और 3। यानी मेथिल जो समूह है उसकी सही स्थिति क्या है 2 और 3। इसके बाद यहाँ पे देखिए सही क्रम पूछा गया है, निम्नलिखित संरचना के लिए क्रमवारी का सही सेट क्या है। तो यानी यहाँ पे जो लिखा हुआ है जो संरचना इसमें सही क्रम क्या है ये हमको बताना। देखिए अब हमको यहाँ पे लंबी श्रृंखला पहले चेक करिए, जैसे हम लोग यहाँ से नंबरिंग किया हमने 1 यहाँ लिखा ये, फिर ये 2 लिखा, फिर ये 3 लिखा, फिर ये 4 लिखा और फिर ये 5 लिखा, एक ये 5 की चैन बन गई सीधी अगर कर रहे। अब अगर यहां से अगर किया जाए तो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। मतलब यहां से करें तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी हर तरीके से देखा जाए तो कार्बन की जो श्रृंखला है वो 5 की ही बन रही है।
हमको सिर्फ इतना चेक करना है कि हमको नंबरिंग, ये जो सही क्रम, इसका सही क्रम क्या है, यानी जो लिखा हुआ है प्रतिस्थापित समूह का सही क्रम क्या है। तो देखिए किधर से पास पढ़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पास किधर पढ़ेंगे, तो जैसे यहाँ से किया गया 1 2 3 और ये 4 और ये 5। तो देखिए 2 पर 2 पढ़ रहे हैं, ये 3 पर पढ़ रहा है और ये 4 पर पढ़ रहा है। तो 2 पर 2 पढ़ रहे हैं, इधर से अगर करोगे तो 2 पर 1 ही पढ़ रहा है, तो जिधर ज्यादा पढ़ेंगे उधर वाला हम लोग लेंगे। तो यानी इधर 2 पर 2 पढ़ रहा है, यानी 2,2 हो गया, और फिर 3 पर 1 हो गया, और फिर 4 पर हो गया, यानी 2,2 3 4 होना चाहिए, क्योंकि आंसर लिखा होगा 2,2 3 और 4। अब इसके साथ क्या है, निम्नलिखित यौगिकों का सही आईपीएसी नाम क्या है, इनके यौगिकों का सही आईपीएसी नाम। तो इसके पहले हम लोग आपको थोड़ा सा बेसिक नाम लिखना कैसे वो आपको बता देते हैं। यहां पे देख लीजिए, जैसे मान लो हमको एक चैन दी गई, जैसे यहां लिखा हुआ है सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी। यहां पे हमने H3 लगा दिया, यहाँ पे हमने H2 लगा दिया, यहाँ पे हमने H2 लगा दिया, और यहाँ पे हमने H3 लगा दिया। हमको ये सिंपल सा चैन है, ये इसका नाम लिखना है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके की चैन में हम लोग कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं 1 2 3 4। तो 4 हुए, तो 4 में यहाँ पे कोई प्रतिस्थापित समूह भी नहीं है, और इधर से करोगे तब भी 4 ही नंबर पे आएगा। करके चेक करो, 1 2 और ये 3 और ये 4। तो इधर से भी 4 है, उधर से भी 4 है, तो चाहे इधर से नंबरिंग कर लो। अब 4 पे हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था, 4 नंबर पे 4 कार्बन की क्या होता है, ब्यूट। 4 कार्बन पे क्या होता है, ब्यूट। और देखिए सब में सिंगल बॉन्ड है, सब में सिंगल लगा हुआ है, तो सिंगल बॉन्ड को क्या पढ़ते हैं, एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ऐसे अगर 5 कार्बन हो जाए, 5, ठीक है, तो 5 कार्बन मतलब 1 2 3 4 और 5। यहाँ H3 लगा होगा, यहाँ H2 लगा होगा, यहाँ H2 लगा होगा, यहाँ पे H2 लगा होगा, यहाँ पे H3 लगा होगा, क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, मैक्सिमम 4 वैलेंसी होती है इसकी, 4 ज्यादा होती नहीं, तो 4 यानी कार्बन के 3 इधर लगे और 1 ही लगा, 4 हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे हाइड्रोजन फिल कर दिए। अब ये 5 है, कोई प्रतिस्थापी नहीं लगा, कोई प्रतिस्थापी समूह ना लगा होने के बाद इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पेंटेन, क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। यानी कि ये नॉर्मल नेम लिखने के तरीके हैं, नॉर्मल इस तरीके से हम लोग इसके नाम लिख सकते हैं। इसके साथ ही देखिए यहां से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक से आपको बताते हैं, जैसे एक आप नॉर्मल पढ़ चुके हैं। इसके साथ जैसे मान लिए दूसरे नंबर पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो हमारे पास कार्बन है, ठीक है, और ये इस तरीके से 5 कार्बन है, 5, और यहां पे हमने एक पे लगा दिया CH3 दूसरे नेम के अकॉर्डिंग, और यहां पे हमने लगा दिया CH3। यहां पे देखिए 3 हो चुके हैं, तो एक हाइड्रोजन यहां लगा दिया, एक यहां पे 2 लगा दिया, एक यहां पे 2 लगा दिया, और एक यहां पे CH3 लगा दिया। अब मान लीजिए इसका नाम लिखना है, अब हमको इसमें नंबरिंग करनी, तो आपको याद दे रखना है, अब हम लोग नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से ये हमारा पास पड़ेगा। तो ये पास कहां से पड़ा, देखिए यहां से 1 2 नंबर पे आ रहा है, यहां से करेंगे तो 1 2 3 4 नंबर पे आ रहा है, तो नंबरिंग कहां से करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। तो 5 हुई। अब देखिए नाम कैसे लिखना है हमको, तो देखिए सबसे पहले प्रतिस्थापित समूह का हम लोग जो भी पढ़ के है ना, सब जो प्रीफिक्स था उसको पढ़ेंगे सबसे पहले। तो 2 नंबर पे क्या लगा है, मेथिल, तो इसका नाम लिखना है, तो क्या हो जाएगा 2 मेथिल। इसके बाद फिर सॉरी थोड़ा सा ये ध्यान नीचे देख लीजिए, 2 मेथिल, 2 मेथिल हो गया। अब देखिए अगर इसको हटा दिया जाए, इसको अगर आप भूल जाए, तो देखिए हमारी नॉर्मल चेन बन चुकी है। कौन सी चेन बन चुकी है, नॉर्मल चेन है। और नॉर्मल चेन में कितने कार्बन यहाँ पे हमको दिख रहा है, तो कितने कार्बन है, 5। तो 5 कार्बन दिख रहे हैं, और 5 कार्बन से होता क्या है, तो पेंट। 5 कार्बन से क्या होता है, पेंट, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या नाम हो जाएगा, पेंटेन, यानी 2 मेथिल पेंटेन। गॉट इट, समझ में आ रहा होगा आपको, या समझ में ना है तो आप कमेंट में हमको बताइएगा कौन सा पॉइंट आपको समझ नहीं आया, तो मैं उसको फिर से डिस्कस कर दूंगा। इसका जैसे दूसरा देखिए, जैसे हमने लगा दिया यहाँ पे CH3, फिर उसके बाद C, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, फिर आगे देखते हैं।
जैसे कि इसके साथ जैसे हमने दूसरा नियम दूसरा ले लिया, सी फिर सिंगल फिर सिंगल फिर CH3 और यहाँ पे CH2 हो जाएगा, यहाँ पे CH2 लिख लिया हमने, यहाँ पे CH2 लिख लिया, यहाँ पे CH3 लिख लिया और ये बॉन्ड पूरा लगा हुआ है, इस पे आप कंफ्यूजन मत पालिएगा। तो यहाँ पे हमको नाम लिखना है, जैसे हमने यहाँ पे लगा दिया C2H5 C2H5। अब हमको चेक करना है किधर से पास पड़ेगा। देखिए यहाँ से 1 2 3, यहाँ से 1 2 3, तो अब इसमें कहीं से भी नाम लिख सकते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 हमने कर लिया। अब देखिए तीसरे नंबर पे क्या लगा है, एथिल, यानी नाम क्या लिखेंगे 3 एथिल और इसको हटा दे तो चैन कितने की 5 की, तो क्या जाएगा पेंटेन। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको, ये ना आ रहा तो आप कमेंट में हमको बताएंगे कि कहां पे कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया। तो इसका नाम क्या आ जाएगा 3 एथिल पेंटेन। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे एक और नियम आता है। जैसे मान लो यदि अब आपको कोई ऐसी चैन दे दी जाए जिसमें आपको 2 प्रतिस्थापी समूह लगे हों, 2, जैसे मान लो 1 इस तरीके से, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है CH3 और यहाँ लिखा है CH3, तो अब यहाँ पे ये CH3 होगा, ये CH2 होगा, ये CH होगा, ये CH होगा और ये CH3 होगा। अब देखिए यहाँ मेथिल है, ये भी मेथिल है, तो यहाँ से नंबरिंग यदि हम करना शुरू करेंगे तो यहाँ से 1 2 3 पे आ रहा है, यहाँ से करेंगे तो 1 2 पे आ रहा है, यहाँ पे 1 2 3 पे आ रहा है, यहाँ पे 1 2 पे आ रहा है। नंबरिंग कहाँ शुरू करेंगे 1 2 3 4 और ये 5। अब देखिए इसका नाम लिखें, क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दोनों प्रतिस्थापी समूह सेम है, यहाँ भी CH3 यहाँ भी CH3, तो जब समान प्रतिस्थापी समूह होंगे तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे डाई, यानी इसका नाम लिखेंगे तो इसके हो जाएगा 2,3 डाई और है क्या ये मेथिल, 2,3 डाई मेथिल और चैन कितने की है 5 की और है क्या सिंगल बॉन्ड, तो क्या नाम हो जाएगा 2,3 डाई मेथिल पेंटेन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो जिस पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम आती है आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए साथ ही आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे लगा रखे हैं जो अभी हमने स्किप किए थे, उन क्वेश्चन हम लोग अब उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आप इनको अपने आप करके देखिएगा, या नहीं आएगा तो मैं आपको उस क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा। देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है, देखिए पहला क्वेश्चन है, जैसे लिखा है IBC नाम क्या है इसका, तो इसका नाम क्या है, देखिए अभी आप नंबरिंग करेंगे। देखिए यहाँ पे करेंगे तो एक, सबसे पहले हमको पता करना है कि इस नंबरिंग करने किधर से, तो 1 2 3 यहाँ से करेंगे तो ये प्रतिस्थापी समूह देखे लगे, तो इनको हमको चेक करना है कहाँ से पास पड़ रहा है, यहाँ से 1 2 3, यहाँ से करेंगे तो 1 2 पे आ रहा है, तो यानी इधर से पास पड़ रहा है, इधर से भी ये भी 3 नंबर पे है, इधर से यहाँ भी 3 नंबर पे आ रहा है, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 और ये यहाँ पड़ रहा है 5। अब इसका नाम लिखना है, देखिए 2 पे क्या लगा है, 2 पे क्या लगा है मेथिल और 3 पे क्या लगा है मेथिल, दोनों समान है। अभी हमने बताया कि अगर दोनों समान लगे तो उसमें डाई लगेगा, तो 2,3 डाई, यानी 2,3 डाई और मेथिल हो जाएगा ये मेथिल, और कितने की चैन है ये 5 की, तो 2,3 डाई मेथिल पेंटेन। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, 2,3 डाई मेथिल पेंटेन, यानी ऑप्शन जो सेकंड नंबर वाला ऑप्शन है ये सही है। इसको अपने आप तरीके से भी कर सकते हैं, अपना उससे सॉल्व भी करेंगे तो पता चलता समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे से ये एग्जांपल दिया हुआ है, रूल्स जो है इसी में हम बताते रहेंगे आपको, तो आप यहाँ से नोट करते रहिएगा। जैसे यहाँ देखिए लगा है एक, यहाँ पे देखिए एथिल लगा हुआ है, एथिल, और यहाँ पे लगा हुआ है मेथिल, और यहाँ पे देखिए मेथिल लगा हुआ है। तो अब करना ये है हमको कि जब इस तरीके से जो विभिन्न प्रतिस्थापी समूह लगे हैं, अलग अलग प्रतिस्थापी समूह लगे हैं, तो उसमें हम लोग अल्फाबेट चेक करेंगे। जैसे अभी हमने बताया भी आपको उसके पहले, ये स्टार्ट होता है ई से एथिल, ये स्टार्ट होता है एम से, तो अल्फाबेट में कौन पहले आता है, ई पहले आता है। तो आपको याद रखना है कि अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उस साइड से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, वो जहां से पास पड़ेगा उधर से उसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे ये पास पड़ रहा है 1 2, यहाँ से करेंगे तो 3 नंबर पे आ रहा है, इधर से करोगे तब भी ये किस नंबर पे आएगा, 3 नंबर पे ही आएगा। यानी और इधर से क्यों करेंगे, इधर से 3 नंबर, इधर से क्यों 3 नंबर पे, इधर से क्यों किया, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये CH3 भी हमको मिला है इसके साथ में, यानी नंबरिंग हमारी ये होगी 1 2 3 4 और ये 5। अब देखिए इसका बस नाम लिखना है। देखिए 3 नंबर पे सबसे पहले क्या लगा था एथिल, तो 3 नंबर
3 एथिल, 3 एथिल और 3 पर ही क्या लगा है, देखिए मेथिल भी लगा हुआ है, तो 3 मेथिल, और देखिए 4 पर भी क्या लगा है, मेथिल लगा है, तो इसको आप कंबाइन करके लिख सकते हैं 3,4, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बस डाई, यानी इसका नाम क्या लगेगा 3,4 डाई मेथिल, और कितने चैन है 5 की, तो क्या नाम हो जाएगा, पेंटेन। देखिए मैच करते, कौन सा मैच करता है, 3 एथिल 3,4, 3 एथिल 3,4 डाई मेथिल, पहले ऑप्शन सही है। इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे आगे। अब ऐसा पूछा कि मूल श्रृंखला पर मेथिल समूह का नंबर क्या है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं ऐसे ही, यहां से देखिए 1 और इधर से पास पड़ेगा 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर होगा आंसर। ये हम बता चुके हैं आपको, मेथिल समूह की स्थिति क्या है हम आपको बता चुके हैं। इस क्वेश्चन इसका लेते हैं, इसका आंसर क्या हो सकता है, देखिए यहाँ लिखा है, इसका आईपीएससी नाम लिखना, देखिए यहां से करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए यहां शुरू करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये 6, इधर से अगर करते तो क्या होता है 1 2 और यहाँ पे 3 4 5, तो इसको यदि आप करेंगे, इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आइसो से स्टार्ट करेंगे इसको, यहाँ पे देखो कार्बन जो लगा है ये 3 पर लगा हुआ है, और 3 पर ये लगा क्या है, ये लगा देखिए 3 पर लगे 3 कार्बन, देखिए यहां से करेंगे तो 1 2 3 पे आएगा ये, तो 3 नंबर पे लगा हुआ प्रोपिल, ठीक है। देखिए इसको इरेज करके फिर से आपको समझाते क्लियर करके, देखिए इसमें क्या करना है सॉरी, देखिए यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 और ये 5, तो 3 नंबर पे लगा है ये, देखिए 3 कार्बन है तो ये प्रोपिल हो जाएगा, और 3 नंबर पे लगा तो यहाँ देखिए इधर उधर कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, तो इसको आइसो पढ़ेंगे, तो 3 हो जाएगा आइसो प्रोपिल, और 2 पर क्या लगा है मेथिल, तो 2 मेथिल, और कितने की चैन हो रही है 5, और ये 6 नंबर होता है हेक्सेन, यानी ये वाला सही हो जाएगा। इसको अपने आप से करिएगा, ना तो आपको फिर कल बताएंगे। इसका आईपीएससी नाम आप लोग इसका आंसर देंगे, या नहीं आता तो हम आगे फिर नेक्स्ट पेज से डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस, और इसको आप पढ़िएगा, कुछ क्वेश्चंस में दिए उनको रिवाइज करिएगा और अपने आप से करिएगा, और इसका जो एक और लेवल के क्वेश्चन आते हैं उसको हम कल डिस्कस करेंगे, उसके कुछ रूल्स भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ इस क्लास की पीडीएफ आपको एचएम क्लासेस टेलीग्राम पे मिल जाएगी, यहाँ पे आपकी क्लास नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट अपडेट सब मिलेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।